अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है एपी रिपीटर। यूबीएनटी की जितनी भी डिवाइसेस हैं उसमें एक एपी रिपीटर मोड है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और उसके लिए हमें क्या चीज़ें दरकार होती हैं। बाज़ दफ़ा आपने सुना है कि यूबीएनटी की डिवाइसेस की अगर आप एपी रिपीटर करना चाहते हैं तो आपको उसका फ्रेमवेयर बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं, हाँ कम से कम आप इतना करें कि अगर आपके पास 5 का वर्जन चल रहा है तो या 7 का या 6 का, आपने कम से कम इतना करना है कि अगर वो 7 है तो 7 ही की कोई सीरीज़ हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप सेम कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी हम सबसे पहले हमारे पास रॉकेट M2 है, तो हम रॉकेट M2 को खोलेंगे, ठीक है। और हमारे पास 3 रॉकेट M2 लगी हैं जो आपस में रिपीटर के तौर पर काम करेंगी। पहले 2 कर रही हैं तो मैं इसके साथ एक और को अटैच करके आपको चेक करवाता हूँ कि उसे कैसे अटैच किया जाता है, ठीक है। ये हमारी डिफ़ॉल्ट आईपी पे है क्योंकि हमने इसे रीसेट कर दिया है आपके लिए, ताकि आपको हम वीडियो बना के दिखा सकें कि इसको कैसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं कि यूबीएनटी की जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वो 20 होती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि जानते हैं आप कि यूबीएनटी की जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है वो है यूबीएनटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी आप पाकिस्तान भी कर सकते हैं, लेकिन आपने उस हिसाब से करना है जिस हिसाब से आपकी जो पहले वाली है डिवाइस है उसी के हिसाब से। तो फ़िलहाल हम ऑस्ट्रेलिया कर लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया करेंगे तो हम कोई भी और कंट्री चेंज कर सकते हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट कर देते हैं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान कर लेते हैं, लेकिन आपने करना उसी हिसाब से जिस हिसाब से आपकी पहले वाली डिवाइस जो है वो आपकी यानी कि जिस कंट्री पे वो चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा होता है एपी रिपीटर मोड, ठीक है। तो दोस्तों एपी रिपीटर पर लगाने से पहले हमें जो दूसरी साइड वाली डिवाइस है उसका मैक एड्रेस चाहिए, और मैक एड्रेस हमने लेना कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे WLAN, ठीक है, WLAN यानी कि वायरलेस लैन, इसका हमने मैक लेना है, ना कि हमने जो केबल के साथ लैन होता है, ठीक है, जो नीचे लैन केबल के लिए जो पोर्ट लगी है उसका मैन। तो इसमें से आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही डिफरेंट है, 2C और 2D, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो आपने ये वाला लेना है जो आपने दूसरी डिवाइस के साथ दूसरी डिवाइस में आपने लगाना है। तो अभी हम जो जिस डिवाइस के साथ करना चाहते हैं तो उसको हम पहले स्टेशन पे उसका मैक उठा लेते हैं। तो ये यहाँ से उठाना ज़रा आसान हो जाएगा। तो ये हमारी वो डिवाइस है जिसका हमें जिसके साथ हमने मैक एड्रेस जिसका हमने उठाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका मैक उठा लेते हैं तो ये ज़्यादा आसान है। तो अभी यहाँ से हम इसे एपी रिपीटर पे सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने इसे एपी रिपीटर पे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम इसका मैक डालने लगे हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखें, ये हमने इसका यहाँ पे मैक डाल दिया, लेकिन ये यहाँ पे मैक जो है वो मुकम्मल नहीं आया, ठीक है। तो एक दफ़ा हम दोबारा इस स्टेशन पे करके इसका मैक मुकम्मल मैक उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसिंग हो गई थी कुछ, ठीक है। तो हम इसे लॉक ही कर लेते हैं, ठीक है, इसके साथ। ये यहाँ पे हमने लॉक कर लिया और यहाँ से हम ये मैक उठा लेते हैं इसका, ठीक है। लॉक करने के बाद आपने इसे दोबारा एपी रिपीटर पे कर देना है। तो इसका यहाँ पे मैक डाल, ये एक तो मैक डाल गया। इसके बाद जो आपने सेटिंग करनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी दूसरी जो डिवाइस है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे लगी हुई है, तो आपने वही फ्रीक्वेंसी इसमें डाल देनी है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी ये फ्रीक्वेंसी है दूसरी डिवाइस की जो मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसे चेंज अप्लाई करना है, ठीक है। एक तो ये सेटिंग हो गई। अभी हम यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर देंगे।
ठीक है। तो ये हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो अभी हमने जो इसमें मज़ीद सेटिंग करनी है, हमने इसे अपने नेटवर्क के साथ जोड़ना है। तो हम यहाँ पे अपने नेटवर्क के हिसाब से आईपी देंगे, ठीक है। तो ये हमने दे दी अपने नेटवर्क के हिसाब से आईपी। नीचे जो गेटवे है वो भी हमने अपने नेटवर्क के हिसाब से देना है, ठीक है। तो गेटवे में हमने जनाब 192, ये जो हमारा मैक्रोटेक की आईपी है वही हमारा गेटवे है, ठीक है। ये हमारा डीएनएस होगा, ठीक है, इसको भी हमने कर देना है। और इसके बाद एडवांस में हमने कुछ ख़ास नहीं करना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि मेन पे जाके आपने देखना है, अगर आपकी जो है ना टीएक्स पावर जो डीबीएम में वो पूरी खुली है तो फिर ठीक है। उसके बाद सर्विसेज में आपने आ जाना है। सर्विसेज में आपने जो एक चीज़ चेंज करनी है वो सबसे पहले ये सीडीपी को आपने यहाँ से हटा देना है, ठीक है। इसको आपने डिसेबल कर देना। फिर सिस्टम में आके आपने क्या करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारा फ्रेमवेयर जो यहाँ पे है ये 6.0.4 है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि 6.0। अभी मैं आपको बताऊंगा, हमने सेम नहीं किया, सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ 6 सीरीज़ है तो 6 सीरीज़ का ही ले लेना। अगर आपका कोई इशू आ रहा है तो आप ये फ्रेमवेयर सेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से जो डेट है वो 31 जुलाई, ठीक हो गया। ये हमने चेंज कर लिया और यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि हमारा जो दूसरी साइड है उस पर मैं पहले से सेटिंग कर चुका हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं आपको उसकी सेटिंग दिखाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल उसकी सेटिंग खोल के आपको दिखाऊंगा। तो ये जैसे ही उसके साथ कनेक्ट होती है तो मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ। और एक चीज़ और हमने यहाँ पे जो डिसेबल करनी है वो एयर मैक्स है, इसका वो हमने डिसेबल करना है। और अभी हम इसके अंदर से जो आईपी है वो हटा देंगे, दूसरी साइड वाली, ठीक है। बल्कि ये सारी हटा देते हैं, अगर वो कनेक्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिक भी खुलना शुरू हो। लेकिन एक दफ़ा हम आईपी लगा लेते हैं ताकि मैं आपको ज़रा दूसरी साइड भी आसानी से, वैसे जैसे आपकी सीरीज़ चल जाती है तो फिर इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको डिवाइस ज़रा ज़्यादा आसानी के साथ खुल जाती है। ये देखिए, अभी हम थोड़ी देर सब्र करेंगे, वेट करके फिर हम इंशाल्लाह इसको खोलेंगे तो ये आसान, ये देखिए ये खुल चुकी है। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। सेम सेटिंग आपने जो इधर की है आपने सेम सेटिंग उधर करनी है, यानी इसका मैक आपने उस तरफ डालना है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दिया कि कौन सा मैक आपने उठाना है, क्योंकि 2 मैक होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी डिवाइस कनेक्टेड हो चुकी है, लेकिन हमारा CCQ बहुत डाउन है। ये CCQ इसलिए डाउन है, एक तो कि हाँ, एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट की होगी, ये हमने जो एयर मैक्स है इसको हटा दिया है, ठीक है। और एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि यहाँ पे आप देखें कि हमारा TX पावर 12 dBm हो, जो पहले जो कि 28 था। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह करना है। आपने यहाँ नेटवर्क में आना है, सॉरी वायरलेस में आना है, नहीं यहाँ भी नहीं है, ये एडवांस में, ठीक है। एडवांस में आपने ये जो है ना इस पर टिक लगाना है, चेंज करना है और फिर आपने वायरलेस में आ जाना है, ठीक है। तो वायरलेस में आके आपने ये वाला जो है ना कैलकुलेट EIRP लिमिट, इसको अनेबल करना है। तो आपने यहाँ पे इसकी पावर पूरी खोल देनी है, 28 dBm। और यहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर देना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो डिवाइस है वो आपस में अटैच हो चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हम दूसरी साइड की, मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मैं आपको दूसरी साइड की भी सेटिंग दिखाऊंगा। तो ये मैंने दूसरी साइड की जो डिवाइसेस हैं वो खोल लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेट भी जो है वो चल चुका है, ठीक है दोस्तों। तो
मैं आपको दूसरी साइड की ये सारी सेटिंग दिखा दूं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी टोटल 4 डिवाइसेस हैं जिसमें एक बंद पड़ी है और 3 के मैंने मैक डाले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला वो मैक है जो अभी हमने इसके साथ डिवाइस अटैच की है। ठीक है, बाकी इसकी वही फ्रीक्वेंसी सभी सेम रखी है हमने, और इसके जो नेटवर्क में भी सेटिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वही उसी सीरीज़ की आईपी चल रही है। ठीक है, 88 से आगे आप कोई भी आईपी लगा लें जो आपके पास फ्री पड़ी हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ की हमने थोड़ी सी ये चेंजिंग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गेटवे हमारा ज़रा चेंज था। और उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं एडवांस में, और उसके बाद सर्विसेज में। जी, तो सर्विसेज में आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पे आपको कोई सेटिंग एक्स्ट्रा लगे तो आपने इस पर ध्यान नहीं देना, आपने वैसे ही करना है जो मैंने दूसरी पिछली डिवाइस 134 वाली आईपीएस में जो बताया है आपको, इसी की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं CDP, सिर्फ आपने सिर्फ इसी एक को जो है ना डिसेबल करना है, बाकी पूरी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना दूसरी डिवाइस में भी। ठीक है, बाकी सिस्टम में मैं आपको दिखा दूं कि हमारा जो फ्रेमवेयर है वो इसके साथ सेम नहीं है। ठीक है, वहाँ पे 6.0.4 है और यहाँ पे 6.1.3 है। अगर आपको किसी किस्म का इशू आ रहा हो तो आप जो है इसको सेम भी फ्रेमवेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे वही टाइम जोन वही सब कुछ हमने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको अप्लाई कर देते हैं। अभी हम ये अपनी ये डिवाइस खोलते हैं, अगर ये खोल सकती है तो मैं आपको, हाँ ये देखिए ये खुल चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका CCQ थोड़ा सा डाउन है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये CCQ इस वजह से भी डाउन है क्योंकि हमारी जो डिवाइस है वो नीचे टेबल पे पड़ी हुई है, और आप यहाँ पे फासला चेक कर सकते हैं 0.5 मील यानी तकरीबन 5 ठीक है, यानी कि 0.8 किलोमीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर के लगभग हमारा फासला है। और ये जो डिवाइस है जिसके साथ अभी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ये हमारे पास शॉप के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने इसे थोड़ा सा दरवाजे के पास रखा हुआ है ताकि टावर के साथ ये कुछ सिग्नल ले सके। और ये भी मैं आपको यहाँ पे नेट चला के भी चेक करा देता हूँ, यहाँ पे डाउनलोडिंग लगा के चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कि कितनी कुछ स्पीड निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जैसे ही आप इसको हाइट पे लगाएंगे तो इसकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 MB और 3 MB 4 MB, ठीक है, जितनी मैक्सिमम स्पीड निकाल सकता है। ठीक है, ये सिर्फ CCQ की वजह से 5 MB पे। ठीक है, जैसे हम इसे हाइट पे लगाएंगे तो ये अपनी पूरी की पूरी जो CCQ एक तो इसका ठीक हो जाएगा और इसकी पूरी की पूरी स्पीड निकलेगी। और दोस्तों ये तो थी आज की हमारी AP रिपीटर की सेटिंग UBNT की डिवाइसेस की। आप चाहे 5 गीगाहर्ट्ज़ की हो, चाहे आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की हो, सब में तकरीबन सेम ही प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि अगर आपका दूसरी साइट का SSID और है तो आप इस साइट का अपना और SSID रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये डिवाइस मैंने जहाँ लगानी है वो ज़रा मगरिब की तरफ है, तो मैंने यहाँ पे Kalim.net वेस्ट रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ चेंज करके अप्लाई कर देते हैं, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उस डिवाइस की SSID और है और इस डिवाइस की SSID और है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी SSID चेंज हो चुकी है, लेकिन हमारा जो नेट है वो बदस्तूर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आज 31 जुलाई है, तो आज रात को चांद रात है। तो सब दोस्तों को मेरी तरफ से एडवांस में चांद रात मुबारक, और एडवांस में ईद उल अज़हा की तमाम आलम के तमाम दुनिया के मुसलमानों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। ठीक है, तो दूसरी बात जो हम पैगाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ईद और भी ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जो कि इतने अपने आप को इतना काबिल समझते हैं
कि वो गरीबों की मदद कर सकते हैं, तो उनके लिए ये एक सुनहरी मौका है कि इस मौके पे वो अपनी खुशियों में उन तमाम गरीबों को शामिल करें जो कि कोरोना की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जो पहले ही गरीब थे और कोरोना की वजह से उन्हें और ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो जब भी आप अपना बकरा ज़िबा करें, अपना बैल ज़िबा करें, जो भी जानवर आप लेके आए हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपने घर पकाने से पहले उन गरीब मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ जो कि इस चीज़ की जुर्रत नहीं रखते कि वो अपने बच्चों को इस ईद पे नए कपड़े लेके दें या कुर्बानी का जानवर लेके दें और कुर्बानी करें, ठीक है? ताकि उन लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि उनका ख़्याल रखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है? तो ये एक चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है और अपने तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब, अपने तमाम आस-पास के जितने भी गरीब लोग हैं, उनका ख़ास ख़्याल रखना है इस ईद के मौके पर। तो इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। इजाज़त चाहने से पहले आपको यही कहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से एक बार फिर दिली ईद मुबारक, वो भी एडवांस में।